नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में ICAR के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, PM विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी बोला हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे। गढ़वा के बंसीधर नगर से पलामू संभाग के लिए करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। और झारखंड हाई कोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची के नामकुम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान NISA के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ICAR NISA ने देश में लाख उत्पादन हासिल करने में अद्वितीय योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आज का दौर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का है। हमें इन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है, साथ ही इनके दुष्प्रभाव से भी बचना है। इस डिवीजन की स्थापना दूरदर्शी सोच का ही प्रमाण है। अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हम और आगे जा सकते हैं। सप्लाई चेन और मार्केटिंग में सुधार किया जाए तो हमारे किसान देश विदेश में इसकी आपूर्ति कर सकते हैं और उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। झारखंड की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य के किसानों को खुशहाल बनाना ही हमारी समृद्धि का आधार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम सब परिचित हैं उससे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो रही है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के विकास के लिए बेहतर नीति बनाने पर बल दिया। जहां हम आज 55-50% लाह उत्पादन की बात करते हैं, बल्कि हम इससे भी अधिक 70% के लगभग लाह उत्पादन किया करते थे, लेकिन आज हम घट गए। वास्तविकता किसानों के प्रति आज क्या हालात है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि लखपति दीदी बने किसान। लखपति क्यों, करोड़पति क्यों नहीं बन सकती? और बन सकती है, बशर्ते किसानों के लिए जो नीति निर्धारण हो। और आज किसानों का जो खेत से लेकर बाजार तक का जो सफर है, वो सफर ऐसा हो जहां बिचौलियों का कोई जगह न हो। मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगुनी करना चाहते हैं। किसानों की आय बढ़ाने में लाह की खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। खेती का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना और खेती का विविधीकरण, मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिल्पकारों से अपील की कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी महाराष्ट्र के वर्धा के स्वावलंबी मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। PM विश्वकर्मा योजना की सफलता के 1 वर्ष पूरे होने पर आज रांची में भी एक समारोह में प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पकारों को प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि शिल्पकार हमारे देश की धरोहर हैं। देश भर में ऐसे आज हजारों हजार लाखों लोगों को ट्रेनिंग मिल गई और अब टूल किट बन रहा है। टूल किट के माध्यम से वो आत्मनिर्भर बन जाए।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड से एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। भोगनाडीह से भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने के बाद वे आज साहिबगंज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि घुसपैठ की समस्या का समाधान केवल भाजपा ही कर सकती है। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। श्री शाह ने जोर देकर कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसे उखाड़ फेंकना भाजपा की प्राथमिकता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार अगर कहीं है तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 600 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी खा गए, 40 करोड़ का शराब का घोटाला किया। श्री शाह ने यह भी कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री ने गिरिडीह जिले के जमुआ स्थित झारखंड धाम से धनबाद संभाग के लिए भी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मसले पर कांग्रेस और झामुमो को आड़े हाथों लिया और दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सफलता मिलेगी। कांग्रेस के एमपी और आलमगीर के घर से 350 करोड़ और 30 करोड़ रुपया एक साथ कैसे दिखाई पड़ता है? ये पैसा आपका है जो इंडी अलायंस की सरकार लूट कर अपने घर में ले गई है। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे गढ़वा जिले के बंसीधर नगर से तीसरी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। परिवर्तन यात्रा का संयोजक सह भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने बताया कि परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने के बाद रक्षा मंत्री गोसाईबाग में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मसले में आज सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल माध्यम से अपनी दलील पेश की, जबकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। इस मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पूर्व माननीय खंडपीठ ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में ICAR के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, PM विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी बोला हमला।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे। गढ़वा के बंसीधर नगर से पलामू संभाग के लिए करेंगे परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। और झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।